कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। कोटा पेपर जो तूफान के विदा होने के बाद मौसम गर्म होने लगा है। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं रहा। माता डिग्री का अंतर रहने से दिन भर गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व बरसात होने का अनुमान है, लेकिन उससे पहले मौसम में गर्माहट बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कोटा का अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री बढ़ोतरी हुई है, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री बढ़ा है। वहीं हवा की गति एक दिन पहले 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वह घटकर 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। इधर दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उमस बनी रही। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 2 जुलाई को जयपुर में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने बताया कि एमडी रोड पर होने वाली सभा में बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे और केंद्र की भाजपा और कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इस अवसर पर पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्येंद्र और लक्ष्मी कुमारी चूडावत की जयंती पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, कांग्रेस के महासचिव बालकृष्ण खींची, पीसीसी सदस्य शरीफ खान सहित अन्य कार्यकर्ताओं नेताओं ने आदित्येंद्र और लक्ष्मी कुमारी चूडावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि दोनों ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है और उनके बताए मार्ग पर ही हम चलकर भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को समाज के हर व्यक्ति तक जोड़ने के लिए दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण कार्य किया। यह गर्व है कि कांग्रेस की नीति, संस्कृति से ही देश बचा हुआ है। वैश्वीकरण के इस दौर में पूर्वी अफ्रीका के कई देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। इस बदलते परिवेश में अफ्रीकी देश बड़ी उम्मीद के साथ राजस्थान की ओर देख रहे हैं। इसमें फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री FOTI सूत्रधार की भूमिका निभा रहा है। FOTI राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर केन्या के नैरोबी में 3 दिवसीय इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो का आयोजन करने जा रहा है। इस एक्सपो का उद्घाटन केन्या के प्रधानमंत्री मुसालिया मुदावादी करेंगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने महिला कार्मिक से अभद्र व अशोभनीय व्यवहार के दोषी कर्मचारी नारायण लाल अहीर पर सख्त कार्यवाही करते हुए निलंबित किया है। निलंबन काल में अहीर का मुख्यालय झुंझुनू रहेगा। प्रकरण की विस्तृत जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि सहायक अभियंता कार्यालय मादरी उदयपुर में कार्यरत महिला कार्मिक की शिकायत पर उदयपुर के अधीक्षण अभियंता को प्रकरण की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। जांच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर सहायक अभियंता मादरी कार्यालय के ड्राइवर, जीप चालक नारायण लाल अहीर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए निगम प्रशासन ने निलंबित कर इसका मुख्यालय अधीक्षण अभियंता कार्यालय झुंझुनू किया है। नारायण लाल ने इससे पहले भी अशोभनीय बातों के लिए माफी मांगी थी और यह बातचीत में ज्यादातर गाली गलौज भी करता रहता है। निगम प्रशासन दोषी कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर एक कड़ा संदेश दिया है। ऑल इंडिया एंटी करप्शन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में चल रहे लाडो रानी लक्ष्मीबाई कार्यक्रम में धोला भाटा रोड मंडावेली में प्रशिक्षण पूर्ण होने पर बेटियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि नरेंद्र निर्वाण बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अनादि सरस्वती जी रही। वही बच्चों ने करतब दिखाकर सभी को मंत्रमुग्ध किया। वे 7 दिवस के इस कोर्स में बच्चों ने लाठी का प्रशिक्षण, तलवारबाजी का प्रशिक्षण व अन्य कई प्रशिक्षण, कराटे, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग। वहीं एसपी मित्तल ने बताया कि बेटियों के लाडो रानी लक्ष्मीबाई कार्यक्रम में आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए हैं, वह बहुत ही प्रशंसनीय है और साथ ही बेटियों को मोबाइल से दूर रहने की बात भी कही। वही स्वामी अनादि ने अपने वक्तव्य में कहा कि बेटियों को अगर शायद पहले धन की दीक्षा और शिक्षा दे दी जाती तो आज बेटियों की जो हालत देश में हो रही है वह शायद ही होती। वही संस्थान के लाडो रानी लक्ष्मीबाई कार्यक्रम संयोजिका कुंती पलानी वे सभी महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। तबीजी ग्राम क्षेत्र की डीडीपुरम कॉलोनी में बरसात का पानी भरा होने से एक विद्युत पोल में कट आ गया, जिसे धोखे से बकरियां चराने के लिए गए एक ग्रामीण बच्चे को कट लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। उसे ग्रामीणों ने JLN अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गांव के सरपंच राजेंद्र गेना ने बताया कि पीड़ित छात्र विकास पुत्र लादूराम है,
जो डीडीपुरम कॉलोनी में अपनी बकरियों को चराने के लिए ले गया था, जहां उसने लगे विद्युत पोल को अचानक हाथ लगा दिया, जिसमें कट आ रहा था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। सरपंच राजेंद्र गेना ने बताया कि विद्युत पोल के आसपास बरसात का पानी इकट्ठा हो रखा है, जिसके कारण हादसा हुआ है। निवासी है विकास अनोप लादूराम। ये क्या जानवर चराने गया था, डीडीपुरम योजना है, दीनदयाल उपाध्याय नगर। वहाँ कोई पोल के हाथ अड़ने से करंट आ गया इसके एक हाथ में। अभी इलाज जारी है और ये पानी भरने की वजह से, बरसात ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पोल के हाथ अड़ाते ही करंट आ गया, तो उस वजह से यहाँ तार भी टूटे हुए हैं और भी थोड़ा पानी ज़्यादा भरा हुआ है वहाँ। ज़्यादा बरसात की वजह से पोल के हाथ अड़ाए तो वो करंट आ गया था, इस वजह से यहाँ हम जेल लेके आए हैं। तभी वाला इलाज चल रहा है, इलाज चालू है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।